ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी है। इसमें ईद के त्योहार को आधार बनाकर अभावग्रस्त मुस्लिम ग्रामीण परिवार का चित्रण किया गया है। परिस्थितियां उम्र नहीं देखती। अनाथ बच्चा दादी माँ की गोद में पल के समय से पूर्व समझदार हो जाता है। बड़े बूढ़े तो बच्चों की समस्याओं को समझते एवं सुलझाते ही हैं, परंतु प्रस्तुत कहानी का नायक हामिद अपनी दादी की वास्तविक कठिनाइयों को समझता है तथा उसका निराकरण करने का प्रयत्न करता है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह कहानी का सारांश। रमजान के 30 रोजे बीतने के बाद ईद का दिन आया है। पूरे गांव में हलचल है। ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा करनी है। 3 कोस पैदल चलना होगा। लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बच्चों को ईद की ज्यादा खुशी है। वो जल्दी ईदगाह जाना चाहते हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं। इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वो क्या जाने कि अब्बाजान क्यों चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेब में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। वे बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12, मोहसिन के पास 15 और हामिद के पास 3 पैसे है। हामिद के माँ बाप नहीं है। वो अपनी बूढ़ी दादी अमीना के पास रहता है। अमीना का दिल कचोट रहा है। सब बच्चे अपने पिताओं के साथ ईदगाह जाएंगे, मगर हामिद अकेला जा रहा है। अगर सेवैयां पकाने की चिंता न होती तो अमीना भी उसके साथ जाती। हामिद अपनी दादी को विश्वास दिलाता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। बच्चे रास्ते की चीजों पर बातें करते हुए खुशी खुशी ईदगाह जा रहे हैं। तभी ईदगाह दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है। नीचे फर्श पर जाजिम बिछा है। रोजेदार उस पर नमाज पढ़ने के लिए कतारों में बैठे हैं। गांव के लोग भी वजू करते हैं और पिछली कतार में खड़े हो जाते हैं। नमाज शुरू होता है। लाखों के सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। फिर सब एक साथ खड़े होते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं। अत्यंत सुंदर दृश्य है। यह सामूहिक नमाज सब में भाईचारा पैदा करती है। नमाज खत्म होने पर सभी आपस में गले मिलते हैं। नमाज के बाद बच्चे झूला झूलते हैं। लकड़ी के बने ऊंटों और घोड़ों वाले चरखी पर महमूद, मोहसिन, नूरे और समी बैठते हैं। हामिद के पास 3 पैसे थे। वो इनमें से एक भी पैसा झूले पर खर्च करना नहीं चाहता था। इसके बाद वे खिलौनों की दुकान पर पहुंचे। महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। इन पर उन्होंने 2-2 पैसे खर्च किए। हामिद यहाँ भी दूर रहा। इसके बाद बच्चों ने मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदी। उन्होंने रेवड़िया, गुलाब जामुन और सोहन हलवा खरीदा। हामिद ने कुछ नहीं खरीदा। वो ललचाते हुए खिलौने और मिठाई की बुराई करता रहा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की है। हामिद वहाँ पर रुक गया। उसे याद आया कि चिमटा न होने के कारण दादी की उंगलियां रोटी सेकते समय जल जाती है। उसने मोल भाव करके दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। हामिद के हाथों में चिमटा देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु हामिद ने कहा, उसका चिमटा मजीरे की तरह बच सकता है, कंधे पर रखने पर बंदूक बन सकता है। उसके चिमटे की एक ही बात से उनके खिलौने टूट जाएंगे। उसका चिमटा रुस्तम-ए-हिंद है। वो आग, पानी, तूफान में डटा रह सकता है। उनके खिलौने उसके चिमटे के आगे नहीं टिक सकते। हामिद के तर्कों से प्रभावित होकर बच्चे उसके चिमटे के बदले अपने खिलौने थोड़ी देर के लिए देने को तैयार हो गए। 11 बजे तक लोग गांव वापस लौट आए। बच्चों ने खेलकर थोड़ी देर में ही खिलौने तोड़ डाले। अमीना आकर हामिद को गोद में लेकर प्यार करने लगी। उसके हाथ में चिमटा देखकर दादी ने उसके बारे में पूछा तो हामिद ने उसको बताया कि उसने 3 पैसे में चिमटा खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली। कैसा लड़का है, दोपहर तक भूखा प्यासा रहा और खरीदा तो यह चिमटा। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय जल जाती थी, इसलिए यह चिमटा खरीदा। यह सुनकर अमीना का मन मुख स्नेह से भर गया। वो हामिद के भोले एवं गहरे प्यार पर टप टप आंसू गिराने लगी। वो रोती थी और उसको दुआएं देती जाती थी। हामिद को इसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा था।